के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर हिंदी के विकास में योगदान दे रहे सभी भाषाविदों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिंदी दिवस की बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट किया कि एक देश की पहचान उसकी सीमा और भूगोल से होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी भाषा है। भारत की विभिन्न भाषाएं और बोलियां उसकी शक्ति भी हैं और उसकी एकता का प्रतीक भी। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता से भरे भारत में हिंदी सदियों से पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर निशाने पर लिया है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के संक्रमण के मामले इस हफ्ते 50 लाख और कोरोना के सक्रिय मामले 10 लाख के पार हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार अनियोजित लॉकडाउन बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में आगे लिखा कि एक अहंकार व्यक्ति ने देश में अनियोजित लॉकडाउन लगाया, जिसके बाद देश में कोरोना फैल गया। इसके आगे कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कहा आत्मनिर्भर बनिए, यानी अपनी जान खुद ही बचा लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोर के साथ व्यस्त हैं। दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार किया है। खालिद पर आरोप है कि उसने पूर्वोत्तर दिल्ली की हिंसा में सहयोग किया था। 2 सितंबर को उमर खालिद से दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों ने 6 घंटे तक पूछताछ की थी। इस पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना था कि उमर खालिद ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। जरूरत पड़ने पर उमर खालिद को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बता दें कि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 2 सितंबर को हुई पूछताछ में उमर खालिद ने शाहीन बाग में हुई बैठक में शामिल होने की बात से इनकार किया था। इसके साथ ही दिल्ली हिंसा की साजिश रचने में संलिप्तता को भी नकार दिया था। उमर ने ये भी कहा था कि वह कभी ताहिर हुसैन से नहीं मिला। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति तक बन रही है। वहीं चीन की नापाक हरकत को लेकर एक और खुलासा हुआ है। बताया गया है कि चीन की कुछ कंपनियों द्वारा भारत में जासूसी की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर सेना के वरिष्ठ अफसरों तक की जासूसी की जा रही है। इसके अलावा देश के प्रमुख उद्योगपतियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारी भी चीन के निशाने पर हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि शेनजेन बेस्ड चीनी कंपनी झिंझुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड भारत में करीब 10,000 लोगों की निगरानी कर रही है। इस कंपनी का चीन की सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सीधा संबंध है। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और के सुरेश ने लोकसभा में लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है। उन्होंने चीन द्वारा जासूसी के मुद्दे को भी उठाया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी कहा कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है। सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत है। हम अपनी सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं।